गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत है मेरा चैनल स्पेशलिस्ट द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स पास। बच्चों कैसे हो? इन दिनों कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? सामने एग्जाम है अकाउंटेंसी, शायद मेरे ख्याल से 23 या 24 मार्च फरवरी में होगा, और बीएसटी एकदम लास्ट में 28 मार्च को। तो बीएसटी कंप्लीट करने के लिए अभी तक तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तो उसको कंप्लीट करना है 90% सजेशन के साथ। ये कॉमन दे रहा हूं, फॉलो करो इसको। इसके बाद इकोनॉमिक्स का भी आएगा सजेशन, उसके बाद अकाउंटेंसी का कुछ ट्रिक्स हम बता देंगे, जहां पे तुम मेरे ख्याल से 12 वाला बच्चे जितना अकाउंटेंसी बोर्ड में देने जाते हैं, पहला प्रॉब्लम उसको ये होता है क्वेश्चन चूज करना, और उसके बाद उसको दूसरी चीज है क्वेश्चन के अंदर पजल हो जाना। ये पजल कैसे तुम हटाओगे, इसके बारे में हम कुछ टिप्स देंगे, जिसमें मेरे ख्याल से शायद उसको फॉलो अप करोगे तो 90% तो ऐसे ही इजी है। तो बच्चों चलो आज बीएसटी का 90% कॉमन, 90% सजेशन बीएसटी के ऊपर हम पिछले दिन 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, आज उसके बाद से करेंगे। तो बीएसटी के 3rd चैप्टर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये 2nd एपिसोड है, 2nd एपिसोड, इसलिए इसको ऐसे मार्कअप करके रखना, और एक एपिसोड में फुल कंप्लीट कर देंगे, वो कल डाउन अपलोड हो जाएगा। चलो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफाइन करना है और इसका कंपोनेंट्स बताना है। बिजनेस एनवायरनमेंट में तुम अगर जाओगे तो इसमें केस बेस्ड स्टडी ज्यादा नहीं आते। इसमें केस बेस्ड स्टडी लास्ट 10 इयर्स देखा जाए तो 2 बार दिया गया है, दोस्तों इसमें से केस बेस्ड स्टडी मेरे ख्याल से आएगा नहीं। तो इसमें मेन जो चीज है तुमको आइडेंटिफाई जो करना है, इसको कंपोनेंट्स को, इसको जो कंपोनेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कंपोनेंट्स मतलब सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, लीगल हो सकता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स बिजनेस में जरूर इसमें है। इसका कंपोनेंट्स करो, इसका डेफिनेशन तो जरूर पढ़ना, डिफाइन व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसके साथ और एक चीज करना कि एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अच्छा शायद मेरे ख्याल से मैं बिजनेस एनवायरनमेंट दे दिया, फिर भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इसका वर्ड देखना। टेक्नोलॉजिकल जो आज बहुत बिजनेस के ऊपर माहिर है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे चीज आते हैं। तुम जानते हो बिजनेस करने के लिए टेक्नोलॉजी आज कितना इंपॉर्टेंसी बियर कर रहा है ना? बियर करता है ना? हाँ करेंगे। तो चलो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद हम ऐसे 5 चैप्टर में घुसेंगे, जिस 5 चैप्टर को तुमको आगे भी जाके पढ़ना होगा ग्रेजुएशन लेवल पे। वो चाहे तुम बीबीए पढ़ो, बीबीई पढ़ो, बीबीएम पढ़ो या बीकॉम पढ़ो, मेरा सजेशन तो बीकॉम रहेगा। और जिसका इकोनॉमिक्स में बहुत सेटिस्फेक्शन होता है वो बीबी जरूर करना। तो बेटा चलो प्लानिंग से स्टार्ट करके, प्लानिंग ये जो 5 चैप्टर है, प्लानिंग, इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आते हैं स्टाफिंग, कैसे तुम स्टाफ करोगे, उसके बाद आते हैं डायरेक्टिंग, तुम डायरेक्शन दोगे तब ना जाके काम करेंगे, उसके बाद आगे कंट्रोलिंग। तो बच्चों ये जो 5 चैप्टर है ये एक थ्रेड पे बना हुआ है, जो मैं मेरे बच्चों जो पढ़ते हैं उसको भी मैं सिखाता हूं। ये 5 चीज एक थ्रेड पे, एक इनविजिबल थ्रेड पे बना हुआ है। अगर ये 5 चीज एक साथ काम कर जाए ना, तो बिजनेस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आसमान छू लेगा, जरूर छू लेगा, मेरे बात विश्वास करो। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो इसमें केस बेस्ड स्टडी बहुत आते हैं। जैसे मानो कि प्लानिंग में तो केस बेस्ड स्टडी आएंगे, केस बेस्ड आएंगे, इसका केस बेस्ड तुम कर सकते हो, इसका ऊपर ध्यान दो, क्या किस टाइप का प्लानिंग है, टाइप ऑफ प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफिंग के अंदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर के अंदर से तुम अगर केस बेस करोगे तो जरूर तुमको केस बेस मिल जाएगा। उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से हम एक बार दोहराते हैं। प्लानिंग के अंदर सभी चीज में तुम डेफिनेशन जरूर करके जाना, ये डेफिनेशन करके जाना। क्या डेफिनेशन? हर एक को डेफिनेशन जरूर करके जाना सभी का, क्योंकि डेफिनेशन से तुमको समझ में आएगा कि चीज क्या बोलने चाहता है। अगर कुछ भी नहीं लिखो तो डेफिनेशन को कोट करके लिख दो, तो शायद मेरे ख्याल से टीचर को लगेगा कि तुम कर सकते हो। डेफिनेशन को डाइजेस्ट करके पढ़ो, डेफिनेशन को कोट करके पढ़ो। कौन सा फेमस पर्सन इसके बारे में बताया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तीनों को डेफिनेशन जरूर पढ़ना। उसके बाद आते हैं फीचर्स। प्लानिंग के ऊपर फीचर्स तुम कर लो, फीचर्स में तुमको बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे। फीचर्स से तुमको मिल जाएंगे कि आगे जाके प्लान में क्या क्या चेंजेस करना है, प्लानिंग ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके बाद आते हैं फीचर्स के बाद कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस में स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व है, प्लानिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लानिंग को ध्यान से पढ़ना। मेरे ख्याल से यहां से तुमको ऐसे ही अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो डेफिनेशन तो मैंने पहले बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डेफिनेशन करो। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों जरूरत है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ये अगर तुम पढ़ोगे तो यहां से तुमको 100% मार्क्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंस, क्योंकि हर एक जगह पे इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का लगता है। उसके बाद तुम पढ़ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्सेस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, ये दोनों के डिफरेंस तुम कर लेते हो। इसके बाद आता है स्टाफिंग में प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। कैसे तुम स्टाफिंग करोगे, क्या जरूरत है, कहां पे एफिशिएंट का चाहिए, कहां पे थोड़ा अनस्किल्ड चाहिए, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों को अकाउंटेंसी में एक कहावत है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत एक कहावत है, कोई भी बिजनेस आगे बढ़ते हैं स्टाफ के ऊपर बेस करके, एम्प्लॉय के ऊपर बेस करके, जिसका एफिशिएंसी तुम न्यूमेरिकल हिसाब से मिला नहीं सकते हो। तो इसीलिए उसका एफिशिएंसी को हम डिस्क्लोजर शीट में दिखाते हैं। ये अकाउंट्स का हिसाब है। बीएसटी में तुमको प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, इसलिए ये प्रोसेस चाहिए, क्या लेवल है स्टाफिंग का, इसके बारे में जरूर पढ़ना। उसके बाद रिक्रूटमेंट सोर्सेस क्या है, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट सोर्स तुम क्या क्या यूज करते हो, ये तो इजी है, ये तुम जानते हो आजकल के बच्चों। डिस्कस द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये तुम जानते हो, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बोलने का बात नहीं। उसके बाद आता है डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव के अंदर डेफिनेशन तुम करोगे, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिव, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिव, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिव, तुम डायरेक्टर लोग डिसीजन कैसे लेंगे, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना तो आसानी से मेरे ख्याल से इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। और है
इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? ये डायरेक्ट जो इंसान करते हैं उसका इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट में क्या है? कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस द कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। मतलब कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग। तो चलो बच्चों, कंट्रोलिंग में डेफिनेशन तुम करोगे, सभी का डेफिनेशन करोगे। इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं? कंट्रोलिंग प्रोसेस, कैसे तुम कंट्रोल करोगे? स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। और एक क्वेश्चन जो यहां से आ सकता है वो है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में? इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन बिजनेस। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन बिजनेस। मतलब अगर देखा जाए इंपॉर्टेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, स्टाफिंग को नजर करो, इसमें से केस बेस मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंस जो कहते हो, इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करो, इसको टारगेट करो, तो यहां से जितना मार्क्स तुमको मिल जाना है तो मिल जाएंगे, क्योंकि 30% से 40% वेटेज यहां से तुमको मिलेगा। तो बच्चों, ये 5 चीज जिस धागा से बंधा हुआ रहता है ना, इन्वॉल्व रहता है, इनविजिबल, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, इसके ऊपर ध्यान रखो, कोऑर्डिनेशन के ऊपर। और ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो 5 चैप्टर, ये एक धागा से बंधा हुआ है, किसी को अलग चैप्टर मत समझो। क्योंकि अगर हर एक चैप्टर के साथ और एक चैप्टर का रिलेशन है, हम तो समझा दिया कैसे रिलेशन है। पहले तुम बिजनेस जब करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, पहले प्लानिंग करोगे, उसके बाद तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक तुम उसको ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज के बाद तुम सोचोगे किस जगह पे किसको एम्प्लॉय रखना है और लेबर को सेट करना है, उसको कहते हैं स्टाफिंग। वो करने के बाद उसको डायरेक्शन भी दोगे, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ये डायरेक्शन मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि कम्युनिकेट ये लोग ही करता है। उसके बाद लास्ट ऑफ ऑल कंट्रोल, इसको कंट्रोल तो करना चाहिए ना। छोड़ देने से क्या होगा, काम अगर ठीक तरीके से नहीं होगा तो तुम समझ नहीं पाओगे तुम्हारा बिजनेस का तरक्की हो रहा है कि नहीं। और ये 5 चीज जिस धागा से बना हुआ है उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये 5 चीज जिस धागा से बना हुआ है। तो बच्चों, आज इतना तक। चलो, कल लास्ट एपिसोड अपलोड होगा। और ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन का अगर तुमको चाहिए, कुछ केस बेस तो मैं दूंगा, जिस टाइप का केस बेस आ सकता है सीबीएसई में, तो ध्यान रखो, फॉलो करो। चलो बाय।